अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असदुल्ला एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल क्लैरिफाइड फैक्ट्स। आज से तकरीबन एक साल पहले हमने यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड की जिसमें हमने पाकिस्तान में पैदा होने वाली सोलर एनर्जी के बारे में बात की। और आज ठीक एक साल बाद पाकिस्तान सोलर एनर्जी के सेक्टर में इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका है कि पिछले दिनों एक खबर निकल कर आती है कि हमारे जो सोलर एनर्जी के सार्फिन हैं वो 3000 मेगावाट तक की बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसके काफ़ी ज़्यादा मुस्बत असरात पाकिस्तान में वाक़या हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का जो नेशनल ग्रिड स्टेशन है उस पर लोड काफ़ी कम हो चुका है और दुनिया हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ता हुआ देख रही है। लेकिन जहां पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तानी इस बात से खुश हैं कि पाकिस्तान सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है, वहीं पर IPPs यानी इंटरनेशनल पावर प्रोड्यूसर्स और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस बात से परेशान है कि हम बिल कहां से वसूल करेंगे। यानी अगर तमाम पाकिस्तानी सोलर एनर्जी पर कन्वर्ट हो जाएं तो हमारे जो बिल हैं, हमारा जो नाजायज़ कारोबार है वो कैसे चलेगा। और वो बिल, जितना बिल होता है उस बिल पर उतना ही टैक्स लग कर आ जाता है। मसलन आपका अगर 6000 बिल आया है तो उस पर इतने ज़्यादा टैक्सेस लगेंगे कि वो आपका 6000 का बिल 12000 का बिल हो जाएगा। सोलर एनर्जी इनकी इस बदमाशी की राह में बहुत बड़ी रुकावट है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सोलर एनर्जी की बढ़ती हुई ग्रोथ में कमी लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। पहले एक खबर रिलीज़ होती है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सोलर एनर्जी इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर भारी किस्म के टैक्सेस आयद करने जा रही है। इस खबर का रिलीज़ होना ही था कि सोलर पैनल्स और इन्वर्टर्स जिनकी सेल काफ़ी ज़्यादा हो रही थी उनमें 30 से 40% तक की कमी वाक़या हो जाती है। लेकिन इतना सब हमारी प्यारी प्यारी सरकार के लिए काफ़ी ना था। और दूसरी खबर रिलीज़ होती है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेट मीटरिंग की पॉलिसी को ख़त्म करके ग्रॉस मीटरिंग की पॉलिसी को हथियार करने जा रही है। तो आइए पहले समझते हैं कि नेट मीटरिंग और ग्रॉस मीटरिंग में फ़र्क है क्या। इस वक्त जो पूरे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में जो पॉलिसी लागू होती है सोलर सार्फिन पर, वो है नेट मीटरिंग की पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत वो इलेक्ट्रिसिटी जो सोलर सार्फिन प्रोड्यूस करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पहले तो घर की ज़रूरियात को पूरा करती है, और जब घर की ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बच जाती है वो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड स्टेशन में जाकर स्टोर होती है। और उस सूरत में जब कोई बादल वगैरह आ जाएं जिसकी वजह से सोलर पैनल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे होते, या जब रात का वक्त होता है तो सोलर पैनल एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे होते, तो ग्रिड स्टेशन में जो एनर्जी स्टोर होती है वो एनर्जी वापस सोलर सार्फिन को मिल जाती है, जिससे वो अपनी बिजली की ज़रूरियात को पूरा कर लेते हैं। और वो यूनिट्स जो ग्रिड स्टेशन में रह जाते हैं, जो सोलर सार्फिन को वापस नहीं मिले होते, उनके जो पैसे हैं वो सोलर सार्फिन के बिल में से कट जाते हैं। यूँ सोलर सार्फिन का जो बिजली का बिल है वो बिल्कुल सिफर होकर रह जाता है। और अब देखते हैं ग्रॉस मीटरिंग की पॉलिसी को, जिसे हमारी गवर्नमेंट लागू करना चाह रही है। ग्रॉस मीटरिंग की पॉलिसी कुछ इस तरह से होती है कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस होगी वो तमाम की तमाम इलेक्ट्रिसिटी पहले ग्रिड स्टेशन में जाकर स्टोर होगी, और जो घर में बिजली इस्तेमाल होगी वो ग्रिड स्टेशन वाली बिजली इस्तेमाल होगी। यानी इस पॉलिसी में आप लोग डायरेक्ट सोलर एनर्जी नहीं इस्तेमाल कर पाते। और इस ग्रॉस मीटरिंग की पॉलिसी में जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड स्टेशन में जाएगी वो गवर्नमेंट आपसे सस्ते दामों यानी 11 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से परचेज़ करेगी, और जो बिजली वापस आपको सोलर सार्फिन को मुहैया की जाएगी वो 65 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से आपको बेची जाएगी। यानी इस पॉलिसी के तहत सोलर सार्फिन बिजली का बिल बिल्कुल उसी तरह ही अदा करेंगे जैसे नॉर्मल बिजली के सार्फिन अपना बिजली का बिल अदा करते हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना सा पड़ेगा कि जितने यूनिट्स सोलर पैनल सार्फिन ने ग्रिड स्टेशन में भेजे होंगे वो 11 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से कट कर इनके बिजली के बिल से माइनस हो जाएंगे। मिसाल से समझाता हूँ। फ़र्ज़ किया कि किसी नॉर्मल सार्फ के बिजली का 500 यूनिट्स का बिल 50,000 रुपये आता है, तो वहीं पर वो सार्फ जो सोलर एनर्जी का सार्फ है उसका 500 यूनिट्स का बिल 35 से 40 हज़ार रुपये आएगा। इससे सोलर एनर्जी के सार्फ को बचत तो होगी, लेकिन इस कदर बचत नहीं हो पाएगी कि जिसका उसने सोचकर अपने घर की छत पर सोलर सिस्टम को इंस्टॉल किया है, और इससे किसी दीगर शख्स को सोलर सिस्टम लगाने के लिए मोटिवेट नहीं किया जा सकेगा। जहां बिजली का बिल नेट मीटरिंग से बिल्कुल सिफर हो जाता है, वहीं पर ग्रॉस मीटरिंग से सोलर एनर्जी के सार्फ बिल्कुल बिजली का बिल वैसे ही अदा करेंगे, पे करेंगे जिस तरह नॉर्मल बिजली के सार्फ पे करते हैं। तो यकीनन ऐसी सूरत हाल में कोई भी सोलर सिस्टम को इंस्टॉल नहीं करवाना चाहेगा। और इंस्टॉल कराए ही क्यों? लोग एक चीज़ को अपने फ़ायदे के लिए प्रोड्यूस करते हैं, तैयार करते हैं, लेकिन बीच में गवर्नमेंट टपक पड़ती है और वो ज़बरदस्ती लोगों से सस्ते दामों 11 रुपये की खरीद लेती है,
और फिर वही चीज़ लोगों को 65 रुपये में ज़बरदस्ती बेचती है। इस सब की वजह वो मायदे हैं जो पाकिस्तान ने IPPs यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर से कर रखे हैं, जिसके तहत इन्हें पेमेंट भी डॉलर्स की शक्ल में करनी होती है और पेमेंट हर सूरत में करनी होती है, चाहे पाकिस्तान की अवाम उनसे बिजली लेकर कंज्यूम करे या ना करे। और यही वजह है कि IPPs गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को प्रेशराइज करती हैं कि सोलर एनर्जी के बढ़ते हुए रुझान को ब्रेक लगाई जाए और इस तरह की पॉलिसीज़ को मुतारफ़ किया जाए कि लोगों से ज़बरदस्ती बिल निकलवा कर, ज़बरदस्ती पैसे निकलवा कर, चाहे वो सोलर सार्फिन हैं, उनसे भी पैसे निकलवा कर IPPs की ज़रूरियात को पूरा किया जाए। अगर मेरी तरह आपके जहन में भी इस चीज़ का अल्टरनेट आ रहा है कि हमें नेट मीटरिंग और ग्रॉस मीटरिंग कराने की ज़रूरत ही क्या है, यानी जो एनर्जी हम सोलर सिस्टम से प्रोड्यूस करेंगे वो डायरेक्ट अपनी बैटरीज में स्टोर करें और रात के वक्त या जब कभी मौसम ख़राब हो तो वो एनर्जी हमारे काम आ सके, तो ऐसा होना भी मुश्किल है क्योंकि जब गवर्नमेंट किसी किस्म की कोई पॉलिसी को मुतारफ़ करती है तो उस पर अमल दरामद कराना भी गवर्नमेंट का ही काम होता है। तो इस पर आपके घरों पर छापे पड़ सकते हैं या आपके सोलर सिस्टम को जब्त करके आप पर हैवी किस्म के जुर्माने भी आयद किए जा सकते हैं। यानी गवर्नमेंट के पास हर किस्म का हल होता है अपनी मुतारफ़ की हुई पॉलिसियों को कामयाब कराने का। जहां पूरी दुनिया अपने सोलर सार्फिन को सराहती है, इनके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के पैकेजेस का ऐलान करती है, इनके लिए सहूलियात पैदा करती है, वहीं पाकिस्तान अपनी गलत किस्म की पॉलिसियों, अपने गलत किस्म के मायदों की वजह से इस नहज पर पहुंच चुका है कि सोलर एनर्जी जो एक किस्म का रीन्यूएबल सोर्स है, क्लीन एनर्जी है, ग्रीन सोर्स है एनर्जी का, ऐसी एनर्जी हमारी गवर्नमेंट को चुभ रही है। यहाँ गवर्नमेंट का एक बहाना भी चलता है कि वो सोलर एनर्जी सार्फ जो सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, कंज्यूम करते हैं, बिल अदा नहीं करते और वो बिजली जो चोरी होती है, इन सब का जो बोझ है वो पाकिस्तान की आम आवाम पर, आम बिजली के सार्फ पर पड़ता है। हमने उनसे पैसे पूरे करने होते हैं, आम सार्फिन, बिजली के सार्फिन से पैसे पूरे करने होते हैं क्योंकि हमने तो IPP से वायदे कर रखे हैं। उनका पेट जो पालना है, उन्हें खुश करना है और ख़ुद भी नाजायज़ किस्म के टैक्सेस लेने हैं। तो बंदा इनसे पूछे कि बिजली चोरी को रोकना क्या हमारा काम है या सरकार का काम है, और IPP से जो वायदे कर रखे हैं तो इसमें पाकिस्तानियों का या आम आवाम का क्या कसूर है, किस बात की सज़ा मिल रही है हमें। तो सोलर एनर्जी को लेकर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो इकदाम उठा रही है, ऐसे इकदाम पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए दुरुस्त हैं या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।